मिर्जापुर की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल की पहचान कड़क मिजाज डीएम के रूप में जानी जाती है। लोगों की शिकायतों पर वो अधिकारियों से सीधे सवाल करने के लिए जानी जाती हैं। उनका ये अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता है और लोग उन्हें कनेक्ट करते हैं। हालांकि उनका ये अंदाज महिलाओं और बच्चों के बीच बिल्कुल बदल सा जाता है। वो उनके बीच एक नरम दिल इंसान के रूप में नजर आती हैं। बीते दिनों दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर के डीएम रहते हुए अपने काम को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। हाल ही में वो लहुरिया दह जैसे पहाड़ी गांव तक पानी पहुंचाने की योजना पूरी करके चर्चा में रही हैं। आपको बता दें कि महिला आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल इस समय खासी चर्चा में है। मिर्जापुर के डीएम रही दिव्या मित्तल का ट्रांसफर बस्ती जिलाधिकारी के रूप में कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ताज़ा जारी ट्रांसफर लिस्ट में दिव्या मित्तल का नाम भी शामिल है। मिर्जापुर से उनका ट्रांसफर बस्ती डीएम के रूप में कर दिया गया है। मिर्जापुर के सुदूर पहाड़ी गांव में पानी पहुंचाकर चर्चा में आई दिव्या मित्तल ने जिले में अपने काम के बल पर अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जिलों के जिलाधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें एक नाम मिर्जापुर के डीएम रही आईएएस दिव्या मित्तल का भी है। आपको बता दें कि दिव्या बीते साल सितंबर माह में मिर्जापुर में जिलाधिकारी बनकर आई थी। उनके एक नेता से नाराजगी की वजह लोगों की जुबान पर ये है कि कजली महोत्सव चुनाव महोत्सव के साथ ही साथ जिले के सबसे ऊंचे गांव में पानी पहुंचाने जैसी उपलब्धियों के उद्घाटन का अवसर नेताओं को नहीं दिया गया। यही उनके तबादले की सबसे बड़ी वजह बना। जिले की भौगोलिक स्थिति को जानने के बाद वो लगातार विकास के नए आयाम स्थापित करने में जुटी थी। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने के साथ साथ मिर्जापुर के पक्के घाट जाने वाले मार्ग को भी चौड़ीकरण करा गया। डीएम दिव्या मित्तल ने किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्या को भी प्राथमिकता से सुना और जाना। खेती के समय बारिश न होने के कारण मिर्जापुर के बेहाल किसानों ने डीएम से मिलकर बाणसागर नहर में पानी नहीं आने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने बाणसागर नहर में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, मिर्जापुर हमारा जिला है, बाणसागर से पानी आएगा तो सबसे पहले मिर्जापुर में आएगा, इसके बाद किसी और जिले में जाएगा। और इस समस्या से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। दिव्या मित्तल ने मेरा गांव मेरा गौरव नामक कार्यक्रम भी चलाया था, जिसमें वो गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुना करती थीं और उन्हें फौरन राहत भी दिलाया करती थीं। कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर डांस करने लगना, कभी ग्रामीणों को गले लगा लेना, जमीन पर बैठकर फरियाद सुनना, ये उनकी खासियत थी। उनका ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हुआ। अपने इस तरह के क्रियाकलापों के चलते दिव्या मित्तल के स्थानांतरण के बाद आम जनमानस में काफी रोष है। कोई भगवान से मिन्नत कर रहा है तो कोई मुख्यमंत्री को ट्वीट कर स्थानांतरण रद्द करने की मांग कर रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जिलों के जिलाधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें एक नाम मिर्जापुर के डीएम रही आईएएस दिव्या मित्तल का भी है। तबादले के बाद दिव्या मित्तल ने ट्वीट कर एक भावुक पोस्ट किया, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा, मेरा स्थानांतरण बस्ती हो गया है, पर आप सभी जनपद वासियों ने इतना प्यार मुझे दिया कि मेरी आंखें नम हो गईं और हृदय अभिभूत हो गया, जिससे मिर्जापुर को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। अपनी आत्मा का एक टुकड़ा यहीं पर छोड़कर जाऊंगी। माता रानी से प्रार्थना है कि आप लोग निरंतर प्रगति करते रहें। मैं आप लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहूंगी। साथ ही अपना संपर्क सूत्र सोशल मीडिया पर छोड़ते हुए भावुक हो गई। इतने सारे लोगों ने इतना जो आंसू मैं कहूंगी मेरे लिए जो बहाए हैं या गिरे हैं, उन हर आंसू के साथ मेरा आंसू शामिल रहा है। आप लोग जितने हृदय से मेरे साथ जुड़े थे, उतना ही हृदय से मैं भी आपके साथ जुड़ी थी और हूँ और रहूंगी। वहीं दूसरी ओर एक अन्य पोस्ट में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने लिखा, आज घर से सामान बांधते हुए हाथ और मन दोनों बहुत भारी हैं। सरकारी नौकरी में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन मिर्जापुर ने जितना प्यार और सम्मान मुझे दिया है, उसको मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। माता रानी का मंदिर और गंगा जी का सानिध्य मुझे दुनिया में और कहाँ मिलेगा। साक्षात शक्ति का निवास है जनपद मिर्जापुर, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। मिर्जापुर के लोगों से मुझे इतना प्रेम मिला और मैंने देखा कि लोग बहुत भावुक। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा आप लोग बहुत आगे जाए, जनपद बहुत आगे जाए, आप लोग हमेशा सुखी रहें, हमेशा आपको न्याय मिले, बस यही मेरी। इधर दिव्या मित्तल का मिर्जापुर से ट्रांसफर होने के बाद सोशल मीडिया पर विरोध जोरों से हो रहा है। कई यूजर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्रांसफर वापस लेने की अपील भी कर डाली है। माह सितंबर 2022 में दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर डीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इस दौरान उनकी कार्यप्रणाली के कायल तमाम लोग हो गए। वो आम लोगों के साथ खड़ी दिखती थी।
विंध्यधाम के निर्माण को लेकर काफी एक्टिव भी थी। किसानों का पानी दूसरे जिलों में छोड़े जाने को लेकर उन्होंने बैठक में अधिकारियों की क्लास भी लगा दी थी। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद उनकी खुशी मनाने के अंदाज का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। उनके ट्रांसफर की सूचना से जिले के लोग मायूस हैं। वहीं भाजपा से बागी हुए मनोज श्रीवास्तव ने जनपद के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मिर्जापुर की धरती पर बंटी बबली की सरकार चल रही है। यहाँ के लोग जनपद के विकास में नहीं, अपने विकास में लगे हुए हैं। कि मिर्जापुर की धरती पर बंटी बबली की सरकार चल रही है। जिलाधिकारी का स्थानांतरण मिर्जापुर से अचानक होना संपूर्ण मिर्जापुर का जन और मन आहत है। वहीं सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष यादव लिखते हैं कि जनपद में न तो ऐसी डीएम आई थी न आएंगी जो हर किसी के विकास के बारे में सोचें। और ये भी सच्चाई है कि देश में 75 साल बीत जाने के बाद लहुरिया दह जैसे पहाड़ पर पानी नहीं पहुंचा था, वो काम दिव्या मित्तल ने कर दिखाया। आइए जान लेते हैं कौन थे दिव्या मित्तल। मूलतः हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली दिव्या मित्तल ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक और आईआईएम बेंगलोर से एमबीए किया है। इसके बाद उन्होंने लंदन में एक कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन की, लेकिन वो और उनके पति गगनदीप सिंह दोनों का कॉर्पोरेट में मन नहीं लगा, इसलिए नौकरी छोड़कर वापस भारत आ गए। इस जोड़ी ने यहाँ आकर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर दी और दिव्या मित्तल ने 2012 में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस की पोस्ट संभाल ली। आपको बता दें कि दिव्या मित्तल का जन्म 23 नवंबर 1983 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। दिव्या मित्तल लंदन में अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर आईएएस अधिकारी बनने के लिए भारत आ गई थी। दिव्या मित्तल का कहना है कि उन्हें आईएएस बनने की प्रेरणा उनके पति गगनदीप सिंह ढिल्लों से मिली। आज वो बहुत ही प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। मिर्जापुर से RD 750 न्यूज के लिए सीमा शाही के साथ ब्रिजेश गोल्ड की रिपोर्ट। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी लगे चेक नहीं बड़े चेक